खुले में रहते हैं, अच्छा नहीं लगता, अपने लिए भी एक घर बनाओ। शंकर जी बोले पहाड़ी अच्छा है, लोग पहाड़ देखने जाएंगे आने वाले भविष्य में। पार्वती जी बोली नहीं, हमें तो बढ़िया घर बना के दो। शंकर जी बोले ना जिद करो देवी, अपन पहाड़ में ही अच्छे, ठंडा ठंडा यहाँ मौसम है, बढ़िया, कोई नहीं है यहाँ अपने सिवा। नहीं नहीं नहीं, आप हमारे लिए घर बनाओ। अच्छा, शंकर जी ने बनाई सोने की लंका, पूरा सोने से सुसज्जित समुद्र के मध्य में टापू पर पार्वती जी को दिखाया। माता पार्वती गदगद, वाह, आनंद आ गया, बड़ा अच्छा घर बनाया, खूब सारे कमरे हैं, बहुत विशाल है। शंकर जी बोले घर तो तैयार है, अब गृह प्रवेश कर लें। हाँ हाँ, पार्वती जी बोली चलो पूजा पाठ करते हैं। तो गृह प्रवेश कौन कराएगा? शंकर जी बोले हमारा चेला बड़ा पंडित है, उससे बढ़िया पंडित नहीं अभी कोई वर्तमान में। ठीक है, बुलाओ चेला को। रावण को शंकर जी ने संपर्क किया, रावण आओ। रावण ने गृह प्रवेश कराया, और जब गृह प्रवेश हुआ, शंकर जी प्रवेश किए। पार्वती जी बड़ी को घर बन जाए तो माताएं बड़ी खुश होती हैं, चलो खुद का घर। माता जी बड़ी प्रसन्न थी, वाह, कहीं इस कमरे में जाएं, कभी माँ इस कमरे में घूमे, मस्त। शंकर जी ने कहा सुनो, कुछ दक्षिणा तो दो पंडित जी को। क्या चाहते हैं आप? ब्राह्मण देवता, आपने तो हमें घर में गृह प्रवेश कराया, दक्षिणा क्या होगी आपकी? रावण तो रावण था, रावण बोला महाराज और कुछ नहीं चाहिए, ये जो घर आपने बनाया ये हमें बड़ा पसंद आया, हमें बड़ा अच्छा लगा, यदि ये घर मिल जाए आपका वाला तो वारे न्यारे हो जाए अपने। और शंकर जी ठहरे भोले भंडारी, वो कभी भक्त को निराश, जो मांगे वो दे दे। कई बार तो शंकर जी वरदान देके फंस जाते हैं। एक बार एक राक्षस को वरदान दे दिया, क्या नाम था उसका, किसका बेटा था? शकुनी का, शकुनी का पुत्र भस्मासुर। एक दिन नारद जी से पूछा सबसे जल्दी खुश कौन होगा? बोले महादेव। किया महादेव को, उसने अपने शरीर के अंग काट काट के स्वाहा करने लगा, आखिरी में सिर काटने लगा। शंकर जी आ गए, नामर भैया बोल क्या चाहता है? शंकर जी बोले बोल क्या चाहता है? बोले हम जिस पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए। शंकर जी बोले वरदान दिया, तथास्तु। अब उसको लगा किस पे रखें, तो बोले आप आओ शंकर जी। क्यों? बोले आप पे रख के देखेंगे। शंकर जी भागे शंकर जी भागे, कैसा चेला बताओ, हमें ही मारने के, हमारे को ही मारने के चक्कर में पड़ा, दौड़ा पीछे। शंकर जी भागे, और शंकर जी जब भागे तो बड़ा परेशान हुए शंकर जी। भगवान नारायण पर दृष्टि पड़ी, मन से शंकर जी ने कहा हे प्रभु रक्षा करो, ये तो बड़ा परेशान कर रहा। भगवान बोले मन से, उनकी आपस की बात है, भगवान बोले ऐसे क्यों वरदान देते हो दुष्टों को, चलो कुछ करते हैं। तो भगवान मोहिनी बनकर आ गए, और बढ़िया भगवान सुंदर बन गए। तो भस्मासुर भागा जा रहा था, तो भगवान बोले वाह, ऊंचे खानदान के लगते हो, बड़े सुंदर हो, कहां बाबाओं के पीछे भाग रहे हो, यहाँ आओ। भस्मासुर बोला तुम हो तो बड़ी सुंदर, कहां से आई हो? ये मत पूछो, हम तो आपके लिए आई। ये बताओ आप कहां जा रहे हैं? अरे बोले हमें अभी अभी वरदान मिला है कि हम जिस पे हाथ रख दें वो भस्म हो जाए, तो हम शंकर जी के ऊपर रखना चाहते हैं। भगवान मोहिनी बोले सुनो, शंकर जी वरदान दिए हैं, तुमने अभी तक किसी के ऊपर हाथ रखा, कोई भस्म हुआ? बोले अभी तक तो कोई नहीं हुआ। तो मोहिनी भगवान बोले सुनो,
आजकल शंकर जी का वरदान काम नहीं कर रहा है। अच्छा, कैसे? अरे तुमने जब किसी के ऊपर रखा नहीं, कोई भस्म हुआ नहीं, तो कैसे कह सकते हो कि वरदान मिल चुका है? भाई किसी के ऊपर रखो, प्रैक्टिकल करो। बोले किसके ऊपर रखें? अरे बोले अपने में एक्सपेरिमेंट कर लो। अरे बोले हम भस्म हो जाएंगे ना, हाथ थोड़ा ऊपर रखना, ऐसे गरम गरम लगे तो समझ लेना गड़बड़ है। भस्मासुर बोला अच्छा, तो हाथ रखा उसने, बोले कुछ नहीं लग रहा गरम ठंडा। शंकर जी भगवान नारायण बोले फिर देखो दम नहीं है, अब फिर से तपस्या करो। तो उसने पूरी रख लिया और पूरा रखा तो भस्म हो गया। और भस्म हुआ तो शंकर जी आए, भगवान बोले अब दिए तो दिए, आगे से मत देना, ऐसे चेलों से सावधान। तो शंकर जी को ऐसे चेले मिलते रहते। एक रावण मिला, घर ही छीन लिया, बोला ये घर हमें दो। शंकर जी बोले पार्वती जी अंदर वहां अपना सब सामान जमा रही थी, अपना सूटकेस वगैरह। शंकर जी बोले चलो वापस भरो कपड़े लत्ते, चलो। बोले क्या हुआ? बोले घर गया। कौन ले गया? बोले पंडित जी ले गए, रावण। पार्वती जी बोली क्यों? बोले इसने दक्षिणा में मांग लिया, हमें ये घर दे दो। शंकर जी बोले अपनी किस्मत में है ही नहीं घर वर, अपन तो वहीं रहो पहाड़ में। शंकर जी के साथ पार्वती जी जाने लगी, पर माता पार्वती ने श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, दूसरों का घर छीनता, जा मैं श्राप देती हूँ, तू इस लंका में रहेगा जरूर पर सुखी नहीं रहेगा इस लंका में। इसलिए लंका में जब तक रावण रहा कोई ना कोई परेशानी से वो जूझता ही रहा। तेरा सर्वनाश हो जाएगा, ऐसा पार्वती जी कह कर गई। परिणाम यही है कि जब आप किसी दूसरे की संपत्ति पर नजर रखते हैं, किसी दूसरे का धन हड़पते हैं, तो सर्वनाश की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए कभी किसी की संपत्ति पर, किसी के धन पर, किसी के परिवार पर, स्त्री पर, पुरुष पर, धन पर गंदी निगाहें, गलत निगाहें ना रखो, वरना परिणाम बुरा होगा। तो लंका भगवान शंकर ने बनाई। भगवान तो पहाड़ पर रहते हैं और भगवान शंकर के भक्त सोने की लंका में रहता है। देख लो भगवान शंकर अपने लिए कुछ नहीं जोड़ते, सब भक्तों को दे डालते हैं। तो भगवान शिव की बनाई हुई लंका लोग हमारे लिए पुत्री की तरह है। छोटी बहन बड़े भाई की पुत्री की तरह मान्य होती। बहन तो है, जैसे बड़ा भाई बाप होता, बाप नहीं होता पर बाप की तरह मान्यता हमारे धर्म में मिलती है। बड़े भाई को किसकी मान्यता मिलती है? पिता की, बड़े पिता के तुल्य है। ऐसे मेरी जो बहन है, छोटी है, तो वह मेरी पुत्री के तुल्य। तो अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समयचारी। अपने भाई की पत्नी को अपनी बेटी की तरह रखना चाहिए, अपने बेटे की पत्नी को बेटी की तरह रखना चाहिए। और तुमने उसके साथ दुराचार किया तो तुम जैसे अधर्मियों को अधर्म से मार देना ही धर्म है। तुम जैसे अधर्मियों को अधर्म से मार देना ही धर्म है। एक बात बताएं, धर्म से युद्ध उनके साथ किया जाता है जो धर्मात्मा हो। जब आप ही धर्मात्मा नहीं है तो हम आपसे धर्म का क्या युद्ध करें? आपने कौन सा धर्म का पालन किया? छोटे भाई की पत्नी के संग आप रह रहे हैं, धर्मात्मा होते तो तुम्हें मारने की नौबत ही ना आती। समझ रहे हैं? अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म। जैसे मरे वैसे मारो अधर्मी को। उसके लिए धर्म का पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है। धर्म का पाठ उनके लिए है जो धर्मात्मा है। धर्मी के साथ धर्म हो, अधर्मी के साथ तो अधर्मी को जैसे मरे मारो। तो तुम जैसे अधर्मी जैसे मरे मार दो, यही धर्म है। इसलिए राम जी ने बाली को मारा, राजा बनाया। तो भगवान की शरण में जो आए
राजा बनाते हैं। तो भगवान सारे ब्रजवासी भगवान की शरण में गए तो भगवान ने भक्तों के लिए गिरिराज जी उठाया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। बताओ भगवान ने कितने दिन तक गिरिराज जी उठा के रखा? कितने दिन? भगवान श्री कृष्ण ने कितने दिन तक गिरिराज जी को उठाया? आप बताइए। पीछे वाली मैया, मैया ओ मेरी माँ पीछे वाली। 7। मैया जा रही हो? बुरा मान गई क्या मेरी माँ? अच्छा जल्दी आना, टाटा। हाँ जा रही हो तो आने का वादा करो। मैया बैठो मेरी माँ, तुम्हें जगह ही नहीं मिल रही है, कहां से कहां चली आई। बैठ जाओ मेरी माँ। अब ध्यान दो, भगवान ने 7 दिन तक सो रहे हो तो जागने का वादा करो। सुनो, भगवान जी ने कितने दिन गिरिराज जी उठा रखा? 7 दिन। 7 दिन बाद भगवान जी ने रखा। चलो फटाफट बताओ, भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग क्यों लगता है? ये 56 भोग की मान्यता परंपरा कब से स्टार्ट हुई? 56 भोग ही क्यों लगते हैं? 57 क्यों नहीं? 58 क्यों नहीं? 55 क्यों नहीं? 40 और 100 क्यों नहीं? 56 भोग क्यों लगते हैं आप बताओ। बेटा आप बताओ, आपसे ही पूछ रहे हैं हम। ये आंसर फटाफट उत्तर दीजिए। भगवान 7 दिनों तक गिरिराज जी को आपने उठाया। मैया यशोदा भगवान जी को रोज 8 बार खवाती थी। मैया कन्हैया को रोज कितनी बार खवाती थी? 8 बार खवाती थी। सवेरे भी, दोपहर को भी, शाम को भी, रात कन्हैया खा माँ है ना, बार खवाती है। भगवान को 8 बार रोज खवाती थी। और जब भगवान ने गिरिराज जी को उठाया तो मैया खवा ना पाई। 7 दिन तक भगवान जी ने कुछ नहीं खाया। तो जब गिरिराज जी रखा भगवान जी ने, तो मैया ने पूरा, अब 8 के हिसाब से 7 दिन का कितना हुआ? 8 7 तो इकट्ठा 56 भोग परोस दिया मैया ने, इकट्ठा खा चल। इसलिए भगवान जी को 56 भोग लगता है। इसलिए भगवान जी को क्या लगता है? 56 भोग। भगवान फिर ये 56 भोग की परंपरा चल पड़ी, हम सब आप लोग भी लगाते हैं। फिर तो अपनी श्रद्धा से जितना, ठाकुर जी तो देखो प्रेम के भूखे हैं, फिर भी ये 56 भोग लोग लगाते हैं। अच्छी बात है, लगाना चाहिए। तो भगवान ने 56 भोग ग्रहण किया और मैया ने। एक दिन क्या हुआ नंद बाबा, अच्छा 56 भोग का एक अर्थ और, 56 कैसे लिखेंगे? 5 और 6 ऐसे लिखेंगे। 5 और 6 को टोटल करो, कितना हो रहा है? 11। 5 और 6 कितना हुआ? 11 हुआ। तो जो 11 है वो हमारी 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 1 मन, टोटल 11।
अपने 10 इंद्रियों को अपने मन के सहित भगवान में लगा देना ही 56 भोग लगाना है। अपने आप को, अपनी आंखों को भगवान में, अपने कानों को भगवान में। आंख केवल प्रभु आपको देखे, कान केवल प्रभु आपकी कथा सुने, हाथ केवल धर्म परोपकार के लिए उठे, पांव आपके दर्शन के लिए चले। एक दिन नंद बाबा यमुना जी स्नान करने गए रात्रि के 2 बजे। अच्छा, उन्हें क्या लगा कि सवेरे के 4 बज गए, और वो गए 2 बजे। तो वरुण लोक के वरुण देवता जो घूम रहे थे, वो पकड़ के नंद बाबा को लेकर के गए। अब यहां हल्ला मच गया कि नंद बाबा का पता नहीं। भगवान ने देखा तो भगवान गए वरुण लोक और वहां से लेकर के नंद बाबा को। वहां वरुण लोक के देवताओं ने भगवान को बड़ा दंडवत प्रणाम किया। अब नंद बाबा बोले, हे भगवान, मेरे छोरा को तो मैं सामान्य छोरी समझूं, पर यो छोरा तो मेरो भगवान या